ये वो पैशन है कि कुछ फैसले सिर्फ यहाँ से नहीं, विजन तो यहाँ से भी चलता है, लेकिन उसके लिए यहाँ के फैसलों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज जाहिर है तमाम 720 को तो स्टेज पे बुलवाना मुमकिन नहीं, लेकिन हमने 10 अपने साथियों को, दोस्तों को, खुशनसीब मेहनत कशों को, पाकिस्तान की, पंजाब की वर्कर्स की रीढ़ की हड्डी को यहाँ बुलवाने का एहतमाम किया है। और लेकिन उससे पहले मैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और इस सेरेमनी को लीड करें। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मंशा साहब से गुजारिश है कि आप भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। ये भी मैं बताता चलूँ ख़वातीन व हज़रात कि ये जो प्रोसेस था, इसकी जो कुरानदाज़ी की तकरीब थी, वो भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद उसको ऑब्ज़र्व किया था, मॉनिटर किया था, और ये नाम हमारे सामने आए थे। सबसे पहले जो कैटेगरी है जिसकी तरफ हम जहाँ से आगाज़ करना चाहेंगे वो है हमारी बेवा बहनों की कैटेगरी, विडो की कैटेगरी। और इसमें सबसे पहले हम स्टेज पे बुलवाना चाहेंगे सोनिया परवेज़ को। सोनिया परवेज़ पेल कंपनी में, फैक्ट्री में काम करती हैं, पेल की। सोनिया तशरीफ़ लाइए, आपको बहुत मुबारक हो। हमें आप जैसे वर्कर्स पे सोनिया फ़ख्र है। सोनिया के लिए और इन जैसी बहुत सी ख़वातीन के लिए बहुत सी तालियां कि जिनको आज अपना घर मिल रहा है। ये आपके सामने अलॉटमेंट लेटर और साथ उसकी चाबी। अब हम स्टेज पे बुलवाना चाहेंगे रुबीना अकील को। ये ट्रीट कॉरपोरेशन की फैक्ट्री में काम करती हैं। रुबीना अकील, रुबीना के लिए भी और इनकी बहुत सी इन जैसी साथियों के लिए बहुत सी दुआएं और बहुत हम सब की तरफ से इन वर्कर्स का शुक्रिया। अगली हमारी कैटेगरी है डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड कहना चाहिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों की कैटेगरी, जिसमें सबसे पहले हम बुलवाना चाहेंगे यासिर हनीफ को। ये ओबीएस फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं। ये सुन नहीं सकते, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये यासिर हैं, ये सुन नहीं सकते और इनके वालिद इनके साथ आए हैं कि अगर आप इनसे कोई बात करना चाहें तो वो साइन लैंग्वेज में आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे। यासिर हनीफ ओबीएस फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और अब हम बुलवाना चाहेंगे फरहान अली को। ये बाटा पाकिस्तान में जॉब करते हैं। इनको ये बचपन में इन पे पोलियो की बीमारी ने हमला किया था। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, मैं कहूंगा फैक्ट्री वर्कर्स, प्रोफेशनल्स लाइक फरहान अली जो बाटा पाकिस्तान में जॉब करते हैं। अगली कैटेगरी है जी जो हमारी जो जनरल ओपन कैटेगरी थी, उसमें मोहम्मद वासिफ, ये स्टाइल टेक्सटाइल्स में जॉब करते हैं। मोहम्मद वासिफ, मोहम्मद वासिफ स्टाइल टेक्सटाइल में जॉब करते हैं। इसके बाद हम दावत देना चाहेंगे शहादत अली साहब को। ये यूएस अपैरल में जॉब करते हैं। शहादत अली मौजूद नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। जी शहादत अली हैं, आइए जी। ये यूएस अपैरल की जो फैक्ट्री है उसमें जॉब करते हैं। आइए शहादत, अपने घर की चाबियां और अलॉटमेंट लेटर वसूल कीजिए। और ये जो 720 है, जैसा मैं कह रहा था, सबको बुलवाना मुमकिन नहीं, लेकिन ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब हमारी कैटेगरी है खवातीन की, विमेन की कैटेगरी। उसमें आबिदा अली, आबिदा अली से हम गुजारिश करेंगे कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। स्टाइल टेक्सटाइल में की फैक्ट्री में ये काम करती हैं। और जैसा कि मिनिस्टर साहब हमें बता रहे थे कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी
हुकूमत पंजाब बहुत सा काम कर रही है, बहुत से प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने वाली ख़वातीन अक्सर इंजरीज़ का हादसात का शिकार हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनकी हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से भी भरपूर तरीके की प्लानिंग कर रही है। हमारी अगली बहन जो हैं वो है कौसर बीबी। कौसर बीबी तशरीफ़ लाइए, ये भी स्टाइल टेक्सटाइल से। जी, हमारी अगली कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी, जिसमें हम विक्टर हेक्टर से गुजारिश करेंगे। विक्टर हेक्टर, जी मैडम चीफ मिनिस्टर, अगली हमारी कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की, जिसमें विक्टर हेक्टर ये पेल की फैक्ट्री में काम करते हैं। विक्टर हेक्टर जो है उस बहुत बड़ी वर्कफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो हमारे माइनॉरिटीज़ से, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसकी बहुत बड़ी तादाद हमारी फैक्ट्री की वर्कफोर्स का हिस्सा है। विक्टर, आपको भी बहुत मुबारक हो। और आखिर में हम दावत देना चाहेंगे मोहम्मद अशफाक अहमद साहब को। ये बाटा की शू फैक्ट्री में काम करते हैं, बाटा मराका में। अशफाक अहमद साहब, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आपसे गुजारिश है कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। कैसे आप? ठीक है जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस और मेरे आज के मेहमानान खुसूसी, मेरे मेहनत करने वाले भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला के दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपना घर, अपनी छत, अपना मकान, अपना ज़ाती मकान बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज आप अपने मकान के अंदर, आपके आगे हवाले आज जब चाबियां करेंगे हम, तो जब आप अपने मकान में दाखिल होंगे तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको क्या आपके एहसासात होंगे, क्या आप महसूस करेंगे। क्योंकि चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, जिस दिन आपका अपना घर बन जाता है, जिस दिन आपके बच्चों के सर पे एक छत आ जाती है जिसको आप अपना कह सकते हैं, अपनी छत कह सकते हैं, उस दिन इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी की तमाम जो मेहनत है, जो कोशिश है, जो तगोदो है, वो कामयाब हो गई है। और आज के दौर में जब महंगाई का दौर है, मुश्किलात का दौर है, ऐसे में अगर इंसान अपने घर का, अपने ख़ानदान का, अपने बच्चों का खर्च उठा ले तो मकान के लिए पैसे नहीं बचते, मकान ख़रीदे तो खर्च के लिए पैसे नहीं बचते, इलाज के लिए पैसे नहीं बचते, बच्चों की फ़ीस के लिए पैसे नहीं बचते। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने आपको अपना घर, अपनी छत दी है, जिसके साए में आप सुकून से रह सकेंगे और आपको ये फ़िक्र नहीं होगी कि पहली तारीख़ को
जो मालिक मकान है वो आपकी दरवाज़ा पीटेगा आके और कहेगा कि अपने, चाहे आपकी जेब इजाज़त देती है या नहीं देती, आपके पास कुछ बचा है या नहीं बचा, आप अपना जो किराया है वो दें। तो शुक्र है आपकी, अल्लाह ताला ने आपको इस मुश्किल से निजात दी। मैं मिनिस्टर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स जनाब मंशा भट्ट साहब को मुबारकबाद भी देती हूँ। मंशा भट्ट साहब एक बहुत बहुत बेहतरीन इंसान है और मेरे लिए मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, एक शफीक हस्ती की तरह हैं, जिन्होंने बहुत प्यार से हमेशा बेटियों की तरह मेरे सर पे हाथ रखा। मेरा इनसे एक दिल का ताल्लुक़ है। तो आज आप मुझे, मैं इनको अंकल कहती हूँ, तो ये मुझे अभी कह रहे थे कि जो दरख्त आज से 40 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, लेबर के महकमे में जितना उन्होंने काम किया, वो दरख्त वो उन्होंने लगाया और आज वो दरख्त माशाल्लाह एक तनावर दरख्त बन चुका है जिसकी छाँव में हम सब रहते हैं। कल मुझे जब मैंने उनको बताया कि आज हम 720 घरों की चाबियां देने जा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसका कितना अजर है, क्योंकि हमारे मुल्क में अक्सरियत उन लोगों की है जो दिन रात भी मेहनत करें, पूरी ज़िंदगी मेहनत करें, तो घर नहीं बना सकते। तो ये तो मेरे लिए भी अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र करूं उतना कम है। और इसके लिए मैं जो मंशा भट्ट साहब से पहले जिनके पास ये महकमा था लेबर का और ह्यूमन रिसोर्स का, मेरे छोटे भाई जो फैसल खोखर हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। कहाँ बैठे हैं फैसल? वो बैठे, क्योंकि उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत मेहनत की। तो जैसे अभी आपके सामने आया, जब ये प्रोजेक्ट मेरे सामने आया तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर 35 लाख रुपया फ़ी घर शायद खर्चा आया है। तो उन्होंने कहा कि ये हम वसूल करेंगे, जो बेनिफिशरी होगा उससे वो अपने किस्तों में ये कर्ज़ के तौर पे वो रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा कर देगा। तो मैंने अपनी टीम को पूछा कि अगर आपकी तनख्वाह उस वक्त 36-37 हज़ार थी, अब 40 हज़ार है। मैंने कहा अगर आपकी तनख्वाह 36 हज़ार हो और आपसे कहा जाए कि आपके 3 या 4 बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी बीवी है, घर में कोई और भी होगा, तो आप किस तरह अपने महीने का जो किराया है वो देंगे? और अगर किराया देंगे तो जो आपका किचन का खर्चा है वो कैसे चलाएंगे? अगर किचन का खर्चा देंगे तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे? अगर बिजली का बिल भरेंगे तो गैस का बिल कैसे भरेंगे? गैस का बिल भरेंगे तो अगर खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार है तो उसकी इलाज, उसकी दवाई का खर्चा कैसे उठाएंगे? तो मैंने इनको ये कहा कि हम 1 पैसा भी वसूल नहीं करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये घर उनके हवाले करेंगे।